हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल योर ओन पाठशाला ज्योतिशाला। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे और अपने फाइनल एग्जाम्स की पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे। कल सेक्रेड हार्ट स्कूल का हिंदी का एग्ज़ाम है। मैं अपने स्टूडेंट को हेल्प कर रही थी हिंदी के चैप्टर एक्सप्लेन करने में, तो सोचा क्यों ना मेरे यूट्यूब ऑडियंस के साथ भी शेयर कर लूँ। इसके साथ ही साथ मैं दूसरे वीडियोज़ में उसकी एक्सरसाइजेस भी आपके साथ शेयर कर लूँगी ताकि आपको पढ़ने में हेल्प हो जाएगी। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, इफ़ यू डू लाइक माई वीडियो, please like, share and subscribe to my channel, and also let me know in the comment section as to what kind of videos you would like me to upload it for you, so that it will be a new content for me and it will be a guide for you. Let's proceed with the lesson. So the very first lesson of Sacred Heart Standard 8 Hindi is Kisan ki Vinamrata. So I was explaining to my student, so I thought of explaining you as well. बाजीराव पेशवा मराठा सेना के प्रधान सेनापति थे। वे बहुत बहादुर होने के साथ साथ अपनी सेना का ख्याल रखने वाले नेता थे। उनके नेतृत्व में सेना बहुत खुश रहती थी। उन्होंने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी तथा विजय हासिल की। So here we are talking about बाजीराव पेशवा मराठा, जो कि सेना के प्रधान सेनापति थे। वे बहुत बहादुर भी थे और बहादुर होने के साथ साथ उन्होंने अपनी सेना का बहुत ख्याल भी रखते थे। उनके नेतृत्व में, यानी उनके वो जब हेड थे तो उनकी जो सेना थी बहुत खुश रहती थी और उन्होंने अनेक लड़ाइयों में जीत हासिल की थी। दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ। कमिंग टू द सेकेंड पैराग्राफ। एक बार वे एक लंबी लड़ाई पर विजय प्राप्त करने के बाद वापस लौट रहे थे। रास्ते में सैनिकों का अनाज पानी समाप्त हो गया। कई दिनों तक भूखे प्यासे रहने के कारण सैनिक बहुत दुर्बल हो गए थे। सैनिकों की ऐसी दुर्दशा बाजीराव से देखी नहीं गई। उन्होंने अपने एक सरदार को बुलाकर किसी भी खेत से अनाज काटकर ले आने के लिए कहा। सरदार अपने साथ कुछ स्वस्थ सैनिकों को लेकर गांव की ओर चला। थोड़ी दूर जाने पर जहां खेत आरंभ हुए, उन्हें एक किसान दिखाई दिया। उन्होंने किसान से कहा, हमें यहाँ के सबसे बड़े खेत की ओर ले चलो। किसान ने सोचा कि राजा के सैनिक हैं तो कुछ परीक्षण करने के लिए आए होंगे। वह आगे आगे चलता हुआ सरदार को सबसे बड़े खेत की ओर ले गया। उसने वहाँ पहुंचकर कहा, सरदार साहब, यह यहाँ का सबसे बड़ा खेत है। सरदार खेत में तैयार खड़ी फसल को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, सारी फसल काट लो और बांधकर अपने साथ ले चलो। किसान यह सुनकर घबरा गया। उसने याचना भरे स्वर में सरदार से कहा, नहीं, इस खेत को मत काटो सरदार साहब, मैं आपको एक दूसरे खेत में ले जाता हूँ। आप वहाँ से जितनी चाहे उतनी फसल काट लेना। सरदार ने सोचा कि किसान कह रहा है तो शायद वहाँ फसल ज़्यादा अच्छी होगी। वह चलने के लिए तैयार हो गया। कुछ दूर जाने पर किसान ने खेत दिखाया तो सरदार बहुत क्रोधित होकर बोला, यह तो बहुत छोटा खेत है। हमने कहा था बड़े खेत में लेकर चलो। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? किसान ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, साहब, वह खेत मेरा नहीं था, इसीलिए मैंने आपको वह फसल काटने से रोका। यह मेरा खेत है, आप यहाँ से जितनी चाहे फसल काट लें। किसान की विनम्रता को देखकर सरदार का क्रोध कुछ शांत हुआ। वह किसान को लेकर पेशवा जी के पास गया। पेशवा जी ने सारी बात सुनी और न्याय किया। उन्होंने सरदार से किसान को फसल के बदले में सोने की अशर्फियाँ देने के लिए कहा। फिर वे किसान की फसल कटवा कर अपने साथ ले गए। तो इस लेसन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विनम्रता सदैव लाभकारी होती है। तो ये था चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। मैं एक अगले वीडियो में इसके एक्सरसाइजेस और इसके क्वेश्चन आंसर्स से आपकी हेल्प कर दूंगी ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ने में हेल्प हो जाएगी। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। टिल देन, बाय बाय।